सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के रात्रि के बेले में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 9 पद लिखा है कि थोड़ा सा खमीर गूथे हुए पूरे आटे को खमीरा बना देता है। अगर पहला कुरिन्थियों 5:6 में पढ़ते हैं प्रियो, तो लिखा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे आटे को खमीरा बना कर देता है। प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के से समझेंगे कि ये खमीर शब्द का अर्थ क्या है और गूथा हुआ आटा जब कुछ घंटों के बाद भीग कर यानी बसाकर फूल जाता है और उसमें बैक्टीरिया लग जाता है और वही उसे फुला देता है। और उसकी यह विशेषता है कि उस थोड़े खमीरे आटे को यदि किसी अखमीरी आटे में मिला दिया जाए तो वह अखमीरी आटा पूरा खमीर हो जाता है। प्रियो, माइक्रोवेव में पाए जाने वाले बैक्टीरिया एकदम से पूरे आटे को खमीर कर देता है। और अक्सर जब केक बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा खमीर मिलाते हैं ताकि केक फूल जाए और जल्दी ब्रेक होकर ऊपर उठ जाए। यानी प्रियो, खमीर जब बढ़ता जाता है या उसको अधिक दिन हो जाता है तो वह बसाकर खट्टा हो जाता है और जो शरीर के लिए हानिकारक होता है और जिससे भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए प्रियो, आज के वचन से हमें मिलता है कि उसी प्रकार हमारा मसीही जीवन में घमंड रूपी खमीर यानी बुराई का खमीर, बुरी संगति का खमीर, जलन ईर्ष्या का पुराना खमीर और कपट और झूठ का खमीर हमारी आत्मा को वो हानि पहुंचाकर और हमारे आत्मिक जीवन को वो नाश कर देता है। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 16:6 में कि देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहो, क्योंकि प्रियो वे यीशु मसीह द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को देखकर भी यह विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वे स्वर्ग से विशेष चिन्ह देखना चाहते थे। और यहाँ खमीर की तुलना पाप से की जा रही है और सदुकी और फरीसी हेरोदेस की बुरी शिक्षाओं का वो प्रभाव खमीर की तरफ फैलता ही जा रहा था। इसलिए उनके पाखंड से बचने के लिए बाइबल में ये चेतावनी देती है कि जैसे खमीरी रोटी का अच्छा उदाहरण बाइबल में इस प्रकार मिलता है। जब इस्राएली लोग मिस्र के गुलाम थे और राजा फिरौन उन्हें परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं जाने दे रहा था, लेकिन प्रियो, जिस रात परमेश्वर ने मिस्रियों के सारे पहिलौठे को मार डाला, उसी रात को राजा फिरौन ने मूसा और हारून से कहकर सारे इस्राएलियों को मिस्र से निकाला और कहा कि अपनी सारी चीजें लेते जाओ। प्रिय साथियों, यहाँ पर मिस्रियों ने उनसे आग्रह किया कि वे सब मिस्र देश से शीघ्र निकल जाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि फसह के बलिदान के साथ तुम अखमीरी रोटी मत खाना।
जबकि इस्राएली अपने साथ गूथे हुए आटे को कपड़ों में बांध कर लाए थे, लेकिन परमेश्वर ने उस आटे को खमीरी नहीं होने दिया। और परमेश्वर प्रियो चाहता है कि हम क्रूस पर बलिदान यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होकर और खमीर से अखमीरी बन जाएं और हमारे पापमय जीवन का घमंड, झूठ, बैर भाव, लालच, लड़ाई झगड़ा, बुराई, कपट, धोखा, छल, ईर्ष्या, जलन सब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर अर्पित कर दें। यानी प्रियो, बाइबल में 1 कुरिन्थियों 5:7 और 8 पद में लिखा है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और ऐसा नया गूथा अर्थात अखमीरी आटा बन जाओ जैसा कि तुम वास्तव में हो, क्योंकि हमारी प्रियो फसह का मेमना मसीह भी बलिदान हुआ है। इसलिए हम न तो पुराने खमीर से, न बुराई दुष्टता के खमीर से, परंतु निष्कपटता और सच्चाई की अखमीरी रोटी से फसह मनाएं। इसलिए प्रियो, आज का वचन यही है कि हमारा जो जीवन जो था पहला, हम उसमें न मिले, हमें सच्चाई का मार्ग यीशु मसीह दिया है, तो उस सच्चाई के मार्ग पर चलें। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन, आमीन।